उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्ती प्रणाली की साख पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में खुलासा हुआ है कि अर्पित सिंह नामक एक व्यक्ति साल 2026 से लगातार 6 अलग-अलग जिलों में एक साथ एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहा। ये पूरा फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब हाल ही में मानव संपदा पोर्टल पर उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया, जिससे उसकी एक ही पहचान का रिकॉर्ड अलग-अलग जगहों पर मौजूद पाया गया। ये मामला अखिलेश यादव के शासनकाल में हुई भर्तियों से जुड़ा है और अब योगी आदित्यनाथ सरकार के संज्ञान में आने के बाद इस पर तेजी से कार्रवाई शुरू की गई है। लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई द्वारा पहले से जारी जांच को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अर्पित सिंह ने पिछले 9 वर्षों में विभिन्न जिलों में नियुक्ति होकर न केवल लाखों रुपए का वेतन लिया, बल्कि सरकारी सुविधाओं को भी जमा कर लाभ उठाया। अनुमान के मुताबिक इस फर्जीवाड़े से सरकार को लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस घोटाले ने न केवल व्यक्ति की दुर्दशा को उजागर किया है, बल्कि पूरे सरकारी भर्ती और निगरानी तंत्र की गंभीर खामियों को सामने ला दिया है। इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने वर्षों तक ना तो किसी अधिकारी की नजर इस पर गई, ना ही कोई वेतन भुगतान प्रणाली, ना निगरानी तंत्र अलर्ट हुआ। ये घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि मानव संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की प्रतिक्रियाएं कितनी लचर हैं और किस हद तक अनदेखी या मिलीभगत का शिकार हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार के अनुसार जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जांच सिर्फ खानापुरी बनकर न रह जाए, बल्कि इससे पूरे सिस्टम में ठोस सुधार की दिशा में पहल हो। ये प्रकरण केवल एक व्यक्ति की दुर्दशा का मामला नहीं, बल्कि ये प्रशासनिक व्यवस्था की उस गहरी विफलता की निशानी है जो 9 साल तक एक ही शख्स को 6 जिलों में सरकारी कर्मचारी बनाए रखती है। अगर डिजिटल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ना होती तो शायद ये घोटाला आने वाले कई सालों तक दबा ही रहता। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे ने गर्मी ला दी है। दिलचस्प बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब हाल ही में सरकारी व्यवस्था की खामियों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो जवाब में ये घोटाला सामने आ गया, जो खुद उनके ही शासनकाल में हुई भर्तियों से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले ने राजनीतिक रूप से भी सपा को बैकफुट पर ला दिया है। सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन अगर इस घोटाले को एक उदाहरण बनाना है तो केवल अर्पित सिंह पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। उस पूरे तंत्र को जवाबदेही बनना होगा जिसने इस फर्जीवाड़े को इतने वर्षों तक न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि संभवतः सहयोग भी किया। ये घटना सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल निगरानी की आवश्यकता को और मजबूत करती है। साथ ही एक चेतावनी भी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो ऐसे मामले भविष्य में और अधिक गहराई से सरकारी संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।